बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब से आप सांसद मलविंदर सिंह कंग। जिस तरीके से पूरा इस बार बजट सत्र का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ा है, इस चरण में पंजाब के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने का कोई समय मिला? देखिए, बजट तो बिल्कुल नहीं रहा और तकरीबन लास्ट के 3 दिन को छोड़कर बजट में डिस्कशन तो कोई हुई नहीं है। मुझे लगता है बड़ा निराशाजनक रहा है और बहुत सारे लोगों को हमसे उम्मीदें रहती हैं, बहुत सारे हमारे मुद्दे रहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरा जो सत्र है मुझे लगा है वो विदाउट वर्क और ये बड़ा निराशाजनक है। देखा गया किस तरीके से 4 लेबर कोड कानून को लेकर के लगातार हर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और क्या लग रहा है किस तरीके के जो किया जा रहा है, इससे सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, मैंने भी कल बात करी थी, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल अमेंडमेंट बिल 2026 आया, उसमें पूरे तरीके से जो मजदूरों के बुनियादी हक हैं वो उनको खत्म किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले वो 8 घंटे की वर्किंग आवर्स थे उनके काम के, उनको अब 10 से 12 घंटे कर दिया है। मुझे लगता है ये तो सरासर अन्याय है। इसी तरीके से उनकी जो ट्रेड यूनियन है वो अगर 50 मेंबर से कम है तो रजिस्टर नहीं हो सकती, तो वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना है तो 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो ये बड़ा अनडेमोक्रेटिक है। इसी तरीके से जो 300 जहां किसी इंडस्ट्री में 300 से कम एम्प्लॉई हैं तो विदाउट नोटिस उनको निकाला जा सकता है। अगर 299 भी है तो इसका मतलब उनको एक विदाउट नोटिस दिए एक इमीडिएटली उनकी रोजी रोटी, उनका कारोबार खत्म किया जा सकता है। तो ये बड़ी मनमानी है। तो मुझे लगता है भी मैंने कल भी आग्रह किया था, फ्लोर ऑफ द हाउस में सरकार बात बोला था, अभी इस पे सरकार पुनः विचार करे। मजदूरों ने इस देश की तरक्की को लेकर, इस देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा योगदान दिया है और सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई दायित्व है तो सबसे गरीब और सबसे लास्ट में खड़े आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है। आप विधायक नरेंद्र कौर भारज ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको पंजाब में बीजेपी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का प्रस्ताव दिया। देखिए, बीजेपी की जो राजनीति है हम सब देख ही रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में कितने स्टेट्स में उन्होंने चुनी हुई सरकारें तोड़ी हैं। उन्होंने चंडीगढ़ जैसे शहर के मेयर में खरीद फरोख्त किया है, मनमर्जी किया है, इलेक्टेड लोगों को खरीदा है, डराया है, धमकाया है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का हमारे सामने, कर्नाटक का। तो पंजाब में भी लगातार, क्योंकि बीजेपी अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती है तो उसके पास तो 117 कैंडिडेट भी नहीं है, तो उनकी नजरें जो हैं बाकी पार्टियों पे हैं कि, और आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा एमएलए हैं, तो उनको लगता है कि इन लोगों को तोड़ा जाए और बीजेपी का आधार बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी का हर एक वर्कर एमएलए अरविंद जी और मान साहब के साथ है। सवाल, बांग्लादेश में पीएनबी की सरकार बन गई है, क्या लगता है इससे हिंदुओं पर अत्याचार रुकेगा? क्योंकि जब सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। देखिए, ये तो हमारी सरकार की है और इनको कोशिश भी करना चाहिए, लेकिन लगातार हमने देखा है, पहले हमने उनके जो लीडर थी उसको पैट्रोनेज किया, उसका खामियाजा हमारे आम साधारण वहां लोगों को, देश के लोगों को वहां अपनी जान गंवानी पड़ी। तो भारत सरकार को सख्त रूप अपनाना चाहिए और उन सरकार से इमीडिएटली राब्ता कायम करके अपने लोगों की जान और माल जो है सिक्योर करना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सांसद पंजाब से मलविंदर सिंह कंग, कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।